लॉर्ड आप सबको परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की इस पवित्र हजूरी के लिए, और हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप सब प्रभु के नाम में ब्लेस हैं। सचमुच परमेश्वर आपको आशीष देगा और प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आप इस जब प्रार्थना को, इस वचन को आप सुनेंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा, तो उसका पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। हम विश्वास करते हैं कि आप इस वचन के जरिए आज ब्लेस होंगे। सो आप सभी इस वचन को अपने बहुत से बहन भाइयों के साथ शेयर करना और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करना। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सो आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे। पहले हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने हम सबको सुबह से लेकर अब तक संभाला है, धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी इस प्रार्थना को, इस वचन को सुने मेरे खुदा, सच में वो बड़ी आशीष और बरकत का कारण ठहरे। उनके जीवनों में आपका बड़ा काम हो, आपके नाम में पिता वो ब्लेस हो। जब हम वचन बोले हम नहीं, तुम्हारा पवित्र आत्मा हमारे बीच में होकर कार्य करे। धन्यवाद करते हैं पिता, बोलने वाले हम ना हो, तुम्हारा पवित्र आत्मा हो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। सो आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन की तरफ जाएंगे, जो हमें पवित्र बाइबल में से यूहन्ना की पुस्तक में से हम देखेंगे, उसका 15 अध्याय, उसकी 5 आयत को। परमेश्वर का वचन आज हमें क्या कहता है, प्रभु का वचन हमें कैसे, हमें परमेश्वर की हजूरी में बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करता है, और कैसे हम परमेश्वर की हजूरी में बढ़ सकते हैं। हालेलुया। सो वचन में लिखा हुआ है, कहता है कि जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि यदि हम परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के नाम में, परमेश्वर के में बने रहेंगे, तो हम प्रभु यीशु मसीह में जब बने रहेंगे तो सचमुच परमेश्वर हमें, हमारे बीच में कार्य करेगा और वह हमारे बीच बना रहेगा। क्योंकि वचन कहता है कि जो मुझ में बना रहता है, जो परमेश्वर में बना रहता है, परमेश्वर के साथ रहता है, परमेश्वर के साथ अपना समय बिताता है, प्रार्थना, आराधना और परमेश्वर की हजूरी को वह महसूस करता है, और परमेश्वर के साथ अपने समय को परमेश्वर के साथ बिताता है और प्रार्थना करता है, प्रभु की हजूरी में बढ़ता है, तो सचमुच प्रभु कहता है वह बहुत सा फल लाएगा। क्योंकि जहाँ पर भी हम देखते हैं वैसे ही कहता है कि तुम और वह बहुत फल फलता है। जब हम परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं तो हम बहुत से फल को लेके आते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे ढाली यदि दाखलता में बनी ना रहेगी तो वह फल नहीं सकती। अगर इसी प्रकार से हम प्रभु के नाम में, परमेश्वर में अगर बने नहीं रहते तो हम फल नहीं सकते, हम फल नहीं ला सकते। अगर हम परमेश्वर की हजूरी में रहेंगे, उसके साथ रहेंगे, तो उसकी उपस्थिति को हम अपने जीवन में महसूस करेंगे, उसकी उपस्थिति को हम रिसीव करेंगे और उसकी उपस्थिति में हम बने रहेंगे, उसकी हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में हम रहेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम बहुत सा फल लेकर आओगे। लेकिन आज हम देखते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में, जिसकी प्रेजेंस के बारे में नहीं मालूम, और वह परमेश्वर की उपस्थिति में वो नहीं रहते और परमेश्वर के साथ अपना समय नहीं बताते। ना तो वो प्रार्थना करते हैं, ना उनके जीवन में आराधना होती है, और वे अपने काम में ही अपने काम काज में बिजी रहते हैं। तो वह परमेश्वर को, कभी कभी वह परमेश्वर को भूल जाते हैं और उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में वो समझ नहीं पाते, जिसके कारण उसके घर में बहुत सी नेगेटिविटी से और बहुत सी उलझनों के साथ उसका घर क्या होता है, उसके घर का एनवायरनमेंट भरा रहता है, और उसके मालूम भी नहीं पड़ता कि परमेश्वर की उपस्थिति क्या है। और क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर की प्रेजेंस होती ही नहीं है, वह अपने अंदर परमेश्वर की प्रेजेंस को कभी महसूस करते नहीं है। जैसे आज हम देखते हैं चर्च में बहुत से लोग तो जाते तो है, चर्च में जाते हैं, और लेकिन जहाँ पर जब वो जाते हैं वह परमेश्वर की क्या करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को वह महसूस नहीं कर पाते, परमेश्वर की उपस्थिति में वह नहीं रहते, और परमेश्वर की उपस्थिति और उसके अभिषेक को वह अपने जीवन में नहीं लेते, क्योंकि वह जैसा जाते हैं वैसा ही आ जाते हैं। लेकिन अगर हम वहां पर चाहेंगे, हम परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, तो वहां पर हमें क्या करना है, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के अभिषेक को, परमेश्वर की सामर्थ को हमें अपने जीवन में सोखना होगा, अपने जीवन में रिसीव करना होगा।
आज हम देखते हैं लोग जाते तो है चर्च में, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसे ही जाते हैं और ऐसे ही वापस आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति का मालूम ही नहीं पड़ता। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल नाम के मसीह होते हैं, क्योंकि वह उसने जाना और चाहकर परमेश्वर के वचन को सुन लेना है और उससे क्या करना, बाद में उस पर मनन नहीं करते। ऐसे उनके बीच में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं हो सकती और वह परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। इसलिए जब हम परमेश्वर की हजूरी में जाएं और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे, तो हम परमेश्वर के अभिषेक को अपने जीवन में क्या करेंगे, हमें उसके अभिषेक को अपने जीवन में सोखना बहुत ही हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है। बहुत जरूरी है कि हम उसके अभिषेक को अपने जीवन में रिसीव करें, उसकी उपस्थिति को अपने अंदर महसूस करें। जब हम चर्च में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमें परमेश्वर के साथ अपने जीवन को, अपने संबंध को परमेश्वर के साथ, अपने मन को, दिल को परमेश्वर के साथ हमें क्या करना है, जोड़ लेना है, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में रिसीव कर सकें, अपने जीवन में उसको महसूस कर सकें और उसको अपने अंदर सोख सकें। तो इसलिए हमें परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तू मुझ में बना रहेगा तो बहुत फल लेकर आएगा। अगर हम परमेश्वर के से अलग हो जाएंगे तो हम फल नहीं सकते, क्योंकि आज हम देखते हैं, अगर हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो पूरी तरह सूखे, आत्मा में वे सूखे हुए हैं। बहुत से ऐसे लोग जो आत्मा में सूख चुके हैं, उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति के उन्हें मालूम ही नहीं है कि परमेश्वर की उपस्थिति ही जीवन है, उन्हें महसूस पता ही नहीं है। तो इसलिए उनका घर क्या होता है, नेगेटिविटी से भरा होता है। उसके घर में जो एनवायरनमेंट होता है उसका, वो सब उनकी उलझने, समस्याएं, सब क्या होता है, उनका घर इन चीजों से भरा रहता है, क्योंकि वो परमेश्वर को से अलग हो जाते हैं। जब हम परमेश्वर के समय नहीं बताते, तो हम प्रार्थना नहीं करते, तो हम परमेश्वर की हजूरी को अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाएंगे। सो आज हमें परमेश्वर की उपस्थिति को केवल, हम ये नहीं है कि हम अगर परमेश्वर के घर में जाएंगे वहीं जाकर ही वो ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है कि हमें वहां पे जाकर ही परमेश्वर की उपस्थिति में भरना है, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें रहना है और उसको अपने अंदर सोखना है। लेकिन जब हम अपने घर पे भी प्रार्थना करते हैं, ये नहीं है कि हमने वहां पर गए और हम वहां पर ही परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के प्रेजेंस में हम भरें और उसके बाद में आकर हम फिर से एक हफ्ते के बाद फिर हम पूरा क्या करें, परमेश्वर के साथ अपने समय को ना बिताएं। अगर हम चाहते हैं कि आज हमारे जीवन में हम फल लाएं और हमारे जीवन में परमेश्वर की प्रेजेंस हो, तो हमें वचन को पढ़ना होगा, फास्टिंग करनी होगी, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना होगा। जबकि अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को हमें क्या करना है, अंदर लेना, सोखना है परमेश्वर की उपस्थिति को प्रार्थना के जरिए, वचन के जरिए, और हमें फास्टिंग के जरिए परमेश्वर की उपस्थिति को अपने अंदर लेना है। क्योंकि हम जब हमारे अंदर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती, तो हम हर वक्त परेशान रहते हैं। फिर हम सोचते हैं कि मैं चर्च भी जाता हूँ और मेरे जीवन में मैं इतने समय से चर्च जा रहा हूँ, मेरे जीवन में ना तो कोई चंगियाई है, ना मेरे जीवन में कोई चिन्ह चमत्कार हो रहा है, ना मेरे जीवन में मैं दुष्ट आत्मा से फ्री हो रहा हूँ, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। हम चर्च जाते हैं और आ जाते हैं, उसके बाद हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, अपने काम में बिजी हो जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते कि आप काम ना करें, काम करें, लेकिन उसके साथ हमें परमेश्वर को समय देना है, परमेश्वर के साथ बने रहना है। परमेश्वर का वचन, इसलिए यहाँ पर भी वचन कहता है, यहाँ पे वचन कहता है कि अगर जो ढाली है, जो दाखिलता में बनी ना रहेगी, तो वह फल नहीं ला सकती। अगर हम भी परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर के साथ अगर बने नहीं रहेंगे, तो हम कभी फल नहीं सकते, हम कभी भी इन समस्याओं से हल नहीं पा सकते, और हम कभी भी हम क्या कर सकते हैं, कभी भी हम परमेश्वर के नाम में उससे निकट नहीं जा सकते। तो इसलिए हमें प्रार्थना करनी होगी, परमेश्वर की हजूरी में बने रहना होगा, और परमेश्वर के हर दुख और मुसीबतों में हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है। और उसकी परमेश्वर का वचन कहता है, आपको, अगर आप एक विश्वासी हैं, परमेश्वर आपको आज कह रहा है कि अगर तू मेरी हजूरी में बना रहेगा, तो तू क्या करेगा, हर एक चंगियाई को पाएगा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को तू रिसीव करेगा, और पवित्र आत्मा तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और तुम्हारी अगुवाई करेगा।
अगर हम किसी दुख में भी हमें परमेश्वर की हजूरी में बने रहना है। तो वो कज्जन कहता अगर तू मुझ में बना रहेगा। अगर हम देखते हैं आज लोग अपने आप को अपना ही सारा लेकर चलने की कोशिश करते हैं। इसलिए वचन कहता है अगर तू मुझसे अलग होकर कुछ करने की कोशिश करता, अगर तू मुझसे अलग हो जाता है तो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता, कभी तो फल नहीं सकता। तो इसलिए हमें परमेश्वर की हजूरी में बने रहना है, और उसमें अगर हम उसमें बनेंगे तो हम फल को लाएंगे। और वचन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं भी तुम में बना रहूंगा। जब आप परमेश्वर के साथ उपवास, प्रार्थना और वचन और का अंगीकार करते हैं, वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं, निरंतर उसके साथ बने रहते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो आप बहुत से फल को लेके आएंगे। और यहाँ पे देखते हैं हम जो हिजकिय्याह था वो दुखों में भी परमेश्वर के साथ बना रहा, और दुखों के साथ जब परमेश्वर के साथ बना रहा तो परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया, परमेश्वर ने ब्लेस किया और आशीष दी। अगर आज आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी आशीष हो, आपके जीवन में हर प्रकार का नेगेटिविटी खत्म हो, आपके जीवन हर रोग, हर बीमारी, हर दुष्ट आत्मा से आप फ्री हो, तो आज आपको परमेश्वर के साथ वायदा करना होगा कि परमेश्वर मैं तुम्हारी हजूरी में बना रहूंगा, तो सचमुच आप बहुत से फल को लेके आएंगे। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, आपका प्रतिफल देगा। सो आप परमेश्वर आप सबको इन वचनों से ब्लेस करें। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच आपका वचन कहता है अगर तुम उसमें बना रहोगे तो मैं तुझमें बना रहूंगा। सच पर जिस प्रकार प्रभु एक ढाली दाखलता में अगर बनी रहती है तो बहुत से फल को लेके आती है पिता। सचमुच इस वचन को हम रिसीव करते हैं मेरे खुदा। जितने जन इस प्रार्थना को, इस वचन को सुन रहे हैं, यीशु पिता आपके सामर्थ्य नाम में वो ब्लेस हो, वो आपके नाम में पिता परमेश्वर आगे बढ़े और आपकी उपस्थिति उनके जीवन में हो प्रभु जी। सचमुच उपवास के जरिए, प्रार्थना के जरिए पिता आपकी महिमा के साथ भरें, आपकी प्रेजेंस के साथ भरें मेरे खुदावंद, आपके सामर्थ्य पवित्र आत्मा के साथ वो भरने पाए। धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावंद। जितने जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उन्हें छू लीजिए, ब्लेस कीजिए मेरे खुदा। आपकी उपस्थिति, आपकी प्रेजेंस उसके जीवन में कार्य करे। सचमुच मेरे खुदा जितने लोग आज वायदा कर रहे हैं कि सचमुच वे आप में बने रहेंगे, आप उनके जीवन में कार्य करें और उनका हर एक बीमारी से, लाचारी से, गरीबी से, हर श्रापों से, हर बंधनों से आज पिता उन्हें छुटकारा दीजिए मेरे खुदा। आपका सामर्थ्य पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करे, आप उन्हें ईश्वरीय बुद्धि देके इस्तेमाल करना मेरे खुदा। आपका नाम उनके जीवन में ऊंचा हो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। इस वचन को सुने और अपने प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में भेजें तो प्रभु आपको आशीष देगा। और इस वचन को बहुत से लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। जब आप परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं, लोगों को वचन पर, परमेश्वर का वचन बहुत से लोगों तक लेकर जाते हैं, तो उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देता है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।